नमस्कार। और आज का ये जो सत्र मैंने विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ किसी कारण विशेष से आपकी जो अभी नई किताब आई है, बल्कि 1-2 दिन में ही आई है, सूर्य प्रकाश मंदिर बीकानेर से ईश्वर कहीं नहीं। ये इस किताब की विशेषता ये है कि ये डायरी विधा है और कोरोना काल की डायरी है। इसलिए हम विशेष रूप से ये सत्र सिर्फ और सिर्फ इस किताब के ऊपर ही मंडोई जी की ये पहली डायरी नहीं है। मंडोई जी की इससे पहले दिनम दिनम के थे, दाना पानी, राग सकुरा इस नाम से भी 3 डायरी आ चुकी है। ये चौथी डायरी है और इस पे केंद्रित करने का कारण ये था कि मनुष्य जाति पर जो प्रकृति ने एकदम से ये जो कर्फ्यू लगाया, जिसमें हम लोगों को अनचाहे रूप से अपने घरों में कैद होना पड़ा, उस पीड़ा को, उस अकेलेपन को, उस त्रासदी को एक रचनाकार किस तरह से जीता है, व्यक्त करता है, किस तरह से वो व्याकुल रहता है, अपनी भाषा में वो किस तरह से इंद्राज करता है कि वो आगे जाके इतिहास नहीं बनता, वो संवेदना बन जाती। अभी एक कविता है इनकी इस संग्रह में जिसका नाम है भरोसा। एक दिन हो जाएगा सब ठीक, एक दिन हो जाएगा सब ठीक, इस भरोसे ने मरने नहीं दिया। हमारे मंडोई जी भरोसे के कवि, एक ऐसा कवि जिसके सरोकार समाज से जुड़े थे। उसने वो समय किस तरह से व्यतीत किया। इससे पहले दूरदर्शन में कार्यरत रहे, आपने ज्ञानपीठ का भी काम देखा और भिन्न रुचियों में है, जैसे आप कैमरे से काफी काम कर रहे हैं। पहले एक बात संक्षेप में इनके बारे में बताएं, फिर हम कितनी का। देखिए, मुझे बहुत सारी नौकरियों के ऑफर थे, जिसमें मतलब आईएएस जैसी नौकरी भी थी, जिसका प्री मैंने कर लिया था। पीएससी भी मैंने पास कर लिया था और उसका भी ऑफर अपॉइंटमेंट था। लेकिन मुझे रेडियो से खास तरह का लगाव था, क्योंकि मैंने दुनिया को देखने की शुरुआत रेडियो के माध्यम से की थी। हमारे ज़माने में लगभग 1960 के आसपास एक अकेला रेडियो आया था, और जिस व्यक्ति के पास था उसका नाम राम प्रसाद था, और धीरे धीरे उसका नाम राम प्रसाद एक्टर हो गया। तो हमने जो ध्वनियों का संसार, जो संगीत का संसार, इसके अलावा जो फिल्म की पत्रकारिता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पत्रकारिता के कुछ जो असरात थे, वो असरात अपने मानस में बनाए हुए थे। इस तरह ये हुआ कि जो ध्वनि सौंदर्य था, क्योंकि हमें ड्रामा की रिकॉर्डिंग करनी होती थी, फीचर की रिकॉर्डिंग करनी होती थी, बाहर जाना होता था, तो हम जो एम्बियंस का साउंड था उसको रिकॉर्ड करने खास तौर पर जंगलों में जाया करते थे, नदी तालाब के पास जाया करते थे, या जहाँ परिंदे चरिंदे बहुत होते हैं। तो एक एक नई दुनिया थी जो मेरे सामने खुल रही थी, और उसके भीतर से कविताएं भी अपना आकार ले रही थी। बाद में जाकर मैं दूरदर्शन की नौकरी में चला गया। 17-18 साल करीब मैंने रेडियो में नौकरी की, और 17-18 साल बस ऐसा ही कुछ वक्फा है, वो मैंने दूरदर्शन में नौकरी की। तो वहां पर मुझे दृश्य से मुलाकात हुई, मतलब अनेकों दृश्य जो सृष्टि में है, जिनको हम लोग फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया करते थे या जिनको डॉक्यूमेंट्रीज के लिए रिकॉर्ड किया करते थे। तो यात्राएं मैंने बहुत की, और यात्राओं में दृश्यों का एक बड़ा संसार मेरे सामने था। और मैंने मध्य प्रदेश में जनजातियों के इलाकों में जाकर सतपुड़ा है, फिर कान्हा है, फिर दूसरे अभयारण्य हैं, फिर मालवा के इलाके हैं, और ये यात्रा चलते चलते पहुंच गई अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में, जहाँ पर
वहाँ की जो विश्व में 10 में से 4 दुर्लभतम जो जनजातियां हैं वो आज भी अंडमान निकोबार में है। तो जनसत्ता के लिए उनके ऊपर एक फीचर की श्रृंखला की थी। मंगलेश हमारे मित्र थे जो अभी अभी गुजर गए हैं, तो उस चक्कर में मैंने कभी 1-1.5 साल समुद्री यात्राएं वगैरह की। तो ये जो ध्वनि और दृश्य, इस तरह से ये मेरे जीवन के अविभाज्य अंग बन गए। और कैमरा जो कि स्टिल फोटोग्राफी का था, उसका भी मैं उपयोग करता था। पहले तो लैंडस्केप वगैरह में किया करता था, और बहुत बाद में जाकर जब मैंने मुक्तिबोध की कविताएं पढ़ी, जब मैंने शमशेर की कविताएं पढ़ी, तो मैंने ये पाया कि उनकी कविताओं में जिन कोटेबल कोट्स के सहारे हमारी आलोचना खड़ी है, उसका परसेंटेज मुश्किल से 8-10% में होंगे वो कोटेबल कोट्स जिनको उपयोग में किया गया है। लेकिन 90% मुक्तिबोध अपनी बातें दृश्यों में और ध्वनियों में करते हैं। उनकी कविताएं एक सिनेमैटिक लैंग्वेज में चलती हैं, जैसे एक फिल्म चल रही हो आपके सामने। तो यहाँ से मेरा ध्यान ये गया कि ये जो बिंब है, या जिन प्रतीकों का या जिन रूपकों का इस्तेमाल मुक्तिबोध ने या शमशेर ने या देवताले ने, इन कवियों ने किया है, तो उनको किसी तरह से अर्जित किया जाए और देखें कि क्या बनता है। तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी की। उसमें मैंने कोशिश ये की कि मैंने लॉन्ग शॉट छोड़ दिए, मिड शॉट छोड़ दिए। मैंने क्लोजअप और एक्सट्रीम क्लोजअप में जो हमारा जो वस्तु जगत था, वो पेड़ हो, पहाड़ हो, चट्टान हो, नदी हो, तालाब हो, उनके किनारों के दृश्य हो, या स्लम्स के एरियाज हो, तो वो मैंने जब रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो मुझे उनकी रेखाएं, उनके भीतर का संसार, रंगों की एक नई दुनिया मेरे सामने खुलती गई। और वो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट थे जो चेहरों में तब्दील हो जाया करते थे। मुक्तिबोध की कविताओं में बहुत सारे चेहरे आते हैं, दीवारों पर चेहरे आ जाते हैं, चट्टानों में चेहरे आ जाते हैं, पेड़ में चेहरे आ जाते हैं। तो मैंने उन तमाम चीजों को देखना शुरू किया, और वो करीब करीब 4-5 साल लगातार मैंने काम किया। और फिर उसके बाद जब उनको थोड़ा सजाने का काम किया, तो वो उन रंगों को किसी तरह से आविष्कृत कर सकूं, ये एक मेरी प्रोसेस थी। ज्यादा काम ब्लैक एंड व्हाइट में, जैसे आप देखेंगे कि इस किताब में भी जो डिजिटल रेखांकन है वो ब्लैक एंड व्हाइट में है, और वो इसी दौर के हैं। तो कहीं ना कहीं ये रेखांकन उस दौर के की मन स्थिति को, उस दौर के सच को भी कहीं ना कहीं कविताओं के साथ एक तरह से जेल करते हैं। तो इस तरह से मेरी फोटोग्राफी की प्रोसेस शुरू हुई। फिल्में में भी बनाता था, तो फिल्म में भी ये तमाम चीजें, सच मुक्तिबोध पर भी फिल्म बनाई मैंने, आपके यहाँ से शीन का निजाम पर फिल्म बनाई, और शुरू में जे स्वामीनाथन, कुमार गंधर्व, श्रीकांत वर्मा, परसाई, मुक्तिबोध की डायरी, इन सब पर मैंने छोटी छोटी फिल्मों को बनाने का काम शुरू किया, जिनकी अवधि मेरे ख्याल से जब डायरी बना रहे थे ये काम हमने नीलेश रघुवंशी को दिया था, या सत्येंद्र प्रधान, इन 2 लोगों को दिया हुआ था। तो वो उसकी ड्यूरेशन जरूर करीब 45 मिनट थी, जो हमने थिएट्रिकल फॉर्मेट में बनाई थी फिल्म। लेकिन बाकी फिल्में जो मैंने अपने कई स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए बनाई, एक तरह से सारे लेवल पर कंसीव करने से लेके, विजुलाइज करने से लेके, एडिट करने के लेवल तक। तो उसमें फिर मैंने जो फिल्में बनाई वो करीब करीब आधे घंटे की फिल्में थी, कुछ 15 मिनट की थी, कुछ 20 मिनट की थी, और अभी भी ये कुछ चलता रहता है। उसमें सुकून ये रहता है कि मुझे एक कमी कविताओं को लिखते हुए लगी। मेरी एक कविता है, या कहे कि कई कविताएं हैं, जिसमें इस बात का दुख आता है कि मेरी कविताओं में जो रंग है वो हूबहू नहीं आ सकते, वो आ नहीं पाते हूबहू रंग, जो जिस तरह से आप देखते हैं। तो
तो कैसे इन रंगों को अपने साथ रखा जाए, इसलिए मैं फोटोग्राफी में भी चला गया और फिल्म में भी चला गया। तो इस तरह से कुछ वो जो रंग संवेदना है, उस रंग संवेदना का थोड़ा अपने सुख के लिए मैंने विस्तार किया, और मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीजें साथ साथ में चलती रहें। कवि, अच्छा, मेरे कवि को इन सारी चीजों ने बहुत बहुत मदद की। मेरी कविता के रास्ते यहाँ पे पहुंचा और इनके रास्तों से भी कविता में भी आया। तो ये एक ऐसी हो गई जिसने शायद थोड़े से रंग, थोड़े से अलग तरह के बिंब दे दिए हों, कुछ अलग तरह के दृश्य दे दिए हों, कुछ छायाभास दे दिए हों, तो वो मुझे लिखते हुए उसका आभास लगातार होता है। जी। पहली किताब चाहे वो डायरी की हो, चाहे कविता की हो, तब की मनस्थिति और आज की बिल्कुल अभी आपका जो कविता सेट है, जो भी अच्छे गया होगा, ये जो डायरी आती है, इस आपके लेखन का प्रभाव पड़ा होगा, मैं ये समझना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, ये तो प्रभाव पड़ा ही। और दरअसल क्या है कि एक अकेली चीज जो सारे इलाकों में आपको ले जाती है, वो आपकी पोएटिक सेंसिबिलिटी है। ये इस बात को मान के चलिए, जैसे मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर अशोक वाजपेयी जी बहुत सारी विधाओं में काम करते हैं, तो उसका एक मात्र कारण उनकी पोएटिक सेंसिबिलिटी है, क्योंकि पोएट के पास इस बात की सुविधा होती है कि वो चीजों को जिस तरह से पारंपरिक ढंग से चीजें देखी जा रही हैं, जैसे हम कहेंगे कला समीक्षा जिस तरह से देखी जाती है, या जिस तरह से संगीत की समीक्षा देखी जाती है, तो उससे अलग जो कवि का अनुभव होता है, वो अनुभव कई स्तरों पर मिलता है। एक तो उसको सत्संग का अनुभव बहुत होता है। जैसे जब आप अशोक जी को पढ़ेंगे, शमशेर जी को पढ़ेंगे, तो उन्होंने जो अपने मित्रों के साथ जो सत्संग में रातें बिताई हैं या वारगी की है, वहां से बहुत सारा जो कंटेंट है वो फिल्टर होके आता है, वो पोएटिक सेंसिबिलिटी के साथ फिल्टर होके आता है। तो ये उन तमाम लोगों के साथ आप मिलेगा जो पोएटिक सेंसिबिलिटी के साथ दूसरी कलाओं में जाने की इच्छा रखते हैं, या उसमें प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे अच्छा, और वो एक कवि ना एक एलिनेशन के साथ भी चीजों को, एक पोएटिक डिस्टेंस के साथ भी चीजों को देखने का एक माध्यम क्रिएट कर लेता है। जैसे क्या है कि जब मैं काम करता हूं, तो जैसे मेरी ये जो डायरी है, अगर मैं कैमरे की भाषा में कहूं, तो हम लोग तो सब अपने अपने घरों में बंद थे। आपको बहुत कम मौका मिलता था निकलने का। मैं भी चोरी छुपे निकल ही जाया करता था गलियों में, सड़कों में, यहाँ तक कि मैं तो बहुत बीमार हूँ ये कह के अस्पताल भी पहुंच जाता था। तो वो सारे जो दृश्य देखे हैं, वो कहीं ना कहीं आते हैं, और जो दूर से भी आप देखते हैं। अब जैसे क्या है कि जैसे मैं फिल्म में भी हूँ, तो मैं मतलब अगर मीडिया में भी कोई खबर आ रही है, या कोई दृश्य आ रहा है, या गूगल का कोई एक चित्र आ रहा है, तो मैं उसको जूम इन करके देख सकता हूँ। ये एक चीज हो जाती है कि आप अगर दूर भी हो, तो उसको जूम इन करके देखकर आपकी जो एक सेंसिटिविटी है, उससे आप कुछ लिख सकते हैं। वरना तो लिखना बहुत मुश्किल है, या तो सिर्फ आप कल्पनाओं के सहारे लिखें। लेकिन आपके संसार में जो अनुभव शामिल है या शामिल हो रहे हैं, उनको आप किस तरह से एक तरह से आत्मसात करते हैं, इस बात के ऊपर एक बड़ी बात निर्भर करती है। जैसे जब इसी बीच में निकला और जब मैंने फोटोग्राफी वगैरह की, जो इसमें है भी, जो डिजिटल रेखांकन में तब्दील किया मैंने, वो उसमें है भी। तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं वो उस माहौल को, उसके अवसाद को, उसकी पीड़ा को वो दिखाता है। तो हम लोग अपनी सेंसिटिविटी को दूसरी कला में भी जाकर आज के समय से जोड़ के चीजों को पा सकते हैं, या पा लेते हैं। वो प्रकृति में होती है, बस सिर्फ आपकी नजर वहां तक जानी चाहिए। अब मैं बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आ जाते हैं, किताब पर बिल्कुल सीधा किताब पर है। एक तो ये एकांत है कि एक एकांत मैंने चुना कि मुझे इस एकांत में रहना है। एक एकांत ऐसा होता है जो आपने चुना नहीं, आपके ऊपर थोप दिया गया।
अयाचित होते हैं। हाँ, एक एकांत है कि हम सिनेमा में, साहित्य में या समाचार विधाओं में देखते हैं कि दूसरे देशों में लोग किस तरह का निर्वासन भुगत रहे हैं, किस तरह नजरबंदी में है। तो उसको जब हम देखते थे खास तरह की दूरी रखते हैं, एक रोमांटिक से अच्छा देख रहे हैं, नेल्सन मंडेला को महसूस करते हुए 27 साल जेल में रहे, उसको बड़ा रोमांटिक तरीके से यूं महसूस करते हैं, चीज को बड़ा उसको महसूस नहीं कर पाते। हम एनी फ्रैंक की डायरी पढ़ते हैं तो उसको बड़ा यूं पढ़ते हैं कि बड़े एक घटना है, कोई रखते हैं। लेकिन जी जब एक चीज जिसको आपने चुना नहीं है और जो बिना किसी किसी सूचना के, पूर्व सूचना के अचानक आप पर आ गई है, अकेले आप पर नहीं है, आपके घर पर नहीं है, आपके शहर पर नहीं है, पूरी पूरी प्रकृति पर आ गई है, मनुष्य जाति पर आ गई है, प्रकृति को तो छोड़ दीजिए। अचानक ये जो घटाटोप घटता है और एक संवेदनशील कवि के पास, जिसके पास एक ऐसी दृष्टि है जिसका मैंने पहले इतनी देर ये कैनवास बनवाया, आपके पास इस तरह की दृष्टि है, अचानक आप पता चलता है कि 10/10 के रूप में बंद। फिर थोड़ी सी देर में आप जिस तरह के समाचार पढ़ते हैं, मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूँ आपकी किताब के लिए, उसमें सिर्फ वही समाचार आप पढ़ते हैं जिनको अमूमन आप पढ़ना नहीं चाहें, लेकिन आप देखते हैं कि कोरोना में अचानक आपके पड़ोस में कितने पॉजिटिव आ गए, ठीक है, कितने लोग हैं जो जब किसी को लेने जाते तो लोगों का आचरण बदल गया है। अब आपकी भाषा, आपके फोन के विषय बदल गए हैं, एक दूसरे से जब बात करते हैं धीरे धीरे आपके समाचार में, आपके चिंतन में वो आपके अंदर रक्त में आता है, धीरे धीरे आपके मनोरंजन में, आप घर में भी शुरुआत में एक अभिनय करते हैं, उस चीज को देख उसको अपने ऊपर हावी उतरे कि मेरे को असर नहीं हो रहा है, लेकिन उसका असर हो रहा होता है आपको। ये सिर्फ आपको पता हो कि वो जहर आपके अंदर धीरे धीरे असर कर रहा है। एक दिन पंडित जी आप अपनी जगह आ गए और आपके पास सिर्फ एक चीज है, वो है भाषा। आपके पास सिर्फ एक भाषा है, वो भाषा आपकी कारा भी बन सकती है, वो भाषा आपकी मुक्ति भी बन सकती है। मैं ये कहूंगा कि जब आप इन नोट्स में आए, सबसे पहले जब से भी आपने ये अनुभूति देखनी शुरू की हुई थी, सबसे पहला दिन वो एक अजीब विकल्प था कि मुझे ये 2 पंक्तियां लिखनी है, जिसने आपसे एक अजीब दबाव में लिखवाया। मैं इसके अंत में तो बाद में जाऊंगा। वो जो एक जबरदस्त तरह का दबाव है, क्या आपने कभी सोचा था इतने सारे जीवन अनुभव में चलते हुए कि एक दिन मेरे लेखन में मेरी नियति ऐसी बन जाएगी कि मैं अपना सोचा हुआ नहीं, एक दबाव का लेखन कर रहा हूँ। क्या इस पहले सबसे पहले आप इस पर आइए, फिर अपन आगे चलते हैं। देखिए अनिरुद्ध जी, हम लोगों को एक बात समझना चाहिए कि जितना भी हमारे ऊपर अयाचित विपदाओं का समय होता है वो तो अदेखा होता है, और उसमें धीरे धीरे अगर आप एक रूपक का सहारा लें तो वो एक ऐसा चक्रव्यूह होता है जिसमें आप हैं, इसका एहसास तो आपको है, आपको अपने मरने का भी एहसास है, आपको रोज बरोज जीने का एहसास भी है। तो वो एक जो छटपटाहट है, वो छटपटाहट ही आपको एक ऐसे बेचैन संसार में ले जाती है जहां आप अपने इनसाइड लाइफ को जब देखते हैं तो बाहर के का जो आउटसाइड लाइफ है, जिसमें करोड़ों करोड़ दुख बिखरे पड़े हैं आपके सामने, तो वो करोड़ों करोड़ दुख ही वो कारण बनते हैं जिससे आपका इनसाइड लाइफ हो जाता है, और वो उस दुख को, उस पीड़ा को अनुभव करना शुरू करता है। और वो इस अर्थ में भी करता है कि आप जहां भी है वहां एक पास पड़ोस है, और उस पास पड़ोस में उस तरह के केसेस आ रहे हैं, आपकी गलियां एकाएक सुनसान हो गई हैं, और बच्चों का घर से निकलना बंद हो गया है, सब्जी भाजी वाले नहीं आ रहे, आप दूध लेने नहीं जा सकते हैं। तो ये जो सारा एक हॉरर क्रिएट होता है जो, तो इस हॉरर के बीच में आप एक लंबे अशांत
मन स्थिति में होते हैं। ये जो समय होता है वो मन की बातों का नहीं होता, मन की पीड़ा का होता है। नहीं, बिल्कुल। तो उस पीड़ा में जो 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 एक कातर किस्म की बेचैनी है और एक चक्रव्यूह में आप फंसे हुए हैं और अप्रत्याशित यथार्थ की किरचने उड़ोड़ कर आपके पास कभी खबरों के रूप में, कभी किसी के रुदन के रूप में, कभी किसी की अनुपस्थिति के रूप में, कभी किसी की टेलीफोन पर खबर के रूप में जब आती है, तो अगर आप संवेदनशील हैं तो वो आपके भीतर उन तमाम स्थितियों को पैदा करेगा, और वो सिर्फ आपकी मुक्ति के लिए नहीं होगा। हाँ। अब लिखने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि जो अयाचित समय बहुत लंबे कालखंड में फैला होता है, यानी कि जिसका कोई इलाज ही नहीं है, तो वो एक अनवरत प्रक्रिया आपके भीतर अवसाद की, दुख की, अकेलेपन की होती है, और वो आपका नहीं होता। जो जो लोग आपसे छूटते जाते हैं, जो लोग गुजरते जाते हैं, जिनके गुजरने की खबरें आती जाती हैं, और जिनके अंतिम क्रियाकर्म में आप नहीं जा सकते, और हॉस्पिटल में आपका अपना बेटा, आपकी अपनी बेटी कोरोना के मरीज में दाखिल है, लेकिन आप नहीं जा सकते। एक तो सरकार ही नहीं जाने दे रही है, और दूसरा अगर आप जाते हैं तो जिन चीजों को देखते हैं, क्योंकि एक बार का अनुभव इस तरह का मेरा हुआ है, तो अंततः फिर ये होता है कि बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें आपके सामने आ जाती है। वो अपने समय की राजनीति भी आप समझने लगते हैं। कोरोना से होने वाले जो अंजाम है, उनको भी एक भय की तरह आप अपने भीतर, वो एक तरह का रेखांकन चलता रहता है जो आप नहीं करते। वो कोई है, वो समय है, वो किसी तरह का भय है, वो रेखांकन आपके भीतर होता रहता है। वो विजुअल में भी हो जाता है, वो उसकी ध्वनियां भी आपके भीतर आती रहती हैं, और शब्द तो बेचैन रहते ही है। तब फिर कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ है जो आपको लिखवा रहा है। तो ये इसी एक तरह की जो प्रक्रिया थी, इसलिए इस डायरी में एक बड़ी अजीब सी बेतरतीबी, उदासी, दुख और विडंबनाओं के चित्र मिलेंगे। बहुत छोटे छोटे से चित्र हैं, क्योंकि चीजें उस दौर में जब बहुत सारे दुख हों, तो कोई एक दुख या कोई एक रेखा फ्लैश की तरह आती है, और वो आपको कई घंटों तक परेशान करती रहती है। तो वो जो परेशान करता है, तो उसकी कोई पंक्ति या पंक्तियां डायरी में दर्ज हो जाती हैं। और मेरी तो कविता हो, कहानी हो, कहानी तो क्या, कथेतर गद्य में जो कुछ लिखता हूँ, संस्मरण वगैरह, इस सब मैं पहले डायरी में लिखता हूँ। मेरे पास कई तरह की डायरियां हैं, उसमें यात्रा की डायरी भी रहती है, ये भी रहती है। तो मुझे कहीं कोई दो चार पंक्ति दिख जाती है, कोई बिंब दिख जाता है, कहीं से किसी की आंख का आंसू दिख जाता है, तो वो डायरी में नोट कर लेता हूँ, और वो उसी से सारी चीजें निकलती हैं। बीच में रोकूंगा मैं आपको जी। कभी कभी क्या है कि जीवन में कोई एक शब्द किसी एक लम्हे में अपना असली रूप दिखाता है। जी बिल्कुल, वो है। तो इस समय में शायद एक शब्द आया, कातर, हमारी कातरता। जी जी। आप कभी देखिए कि जब ये बहुत घनघोर समय था, जब सब लोग मास्क लगाते थे, और जब 4-5 लोग हैरान परेशान जब आमने सामने आ रहे हैं, ट्रैफिक पर जा रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं, लिफ्ट से आ रहे हैं, वो जो आंखों में, हाँ, वो जो एक अजीब किस्म की हमारे मन में करुणा आती कि हम इसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आता है कि आपके पास खूब सिनेमा है, संगीत है, किताबें हैं, लेकिन आप इनमें से किसी के पास नहीं जाते, आपका मन नहीं करता इनके पास जाने। एक जो आप, ये कंडीशनिंग है, ये एक समय है जो आपको धीरे धीरे कैसे चीजों से काटता है। सिर्फ इसलिए नहीं काटता कि आप उससे नहीं मिल रहे हैं, वहां नहीं जा रहे हैं, वो आपसे बहुत सी चीजों को काटता है। इवन आप जिन लोगों के साथ में रह रहे हैं, आपने देखा होगा कि इसमें भी एक खास किस्म की हिंसा न चाहते हुए भी हमारे व्यवहार में आती है, और वो इस कदर आती है कि आपको भूलने की तरह से
हमारे रिश्तों में, हमारे व्यवहार में आ जाती है। अब जैसे आपने कामू का अगर उपन्यास निश्चित रूप से पढ़ा होगा, प्लेग, वो एक जी अलग जी बिल्कुल। पृष्ठभूमि पे है। लेकिन जब पहली मौत होती है वहाँ पर, उस जिले में या जहाँ पर भी, तो वो एक बहुत बड़ी घटना होती है, जब पहली मौत। जी दूसरे दिन 2-3 मौत होती है तो बड़ी और भी ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन जिस दिन मौत आंकड़ा बन जाती है, आप ये देखिए कि जो हमारे यहाँ पर भी हुआ इस चीज़ को लेकर के, कि जिस दिन मौत आंकड़ा बन जाती है, और वो बड़ा दिलचस्पी में ये होता है कि आप सिर्फ यूँ पूछते हैं जैसे स्कोर क्या हुआ? अगर आप इसको यूँ देखें, तो ये आपकी जो संवेदना है, आप उसको ये चीज़ें किस तरह से उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों को एक अजीब से परिवेश में रहते हुए आप राग सतपुड़ा का लेखक एक अलग चीज़ लिखता है, जिससे वो लिखता है ईश्वर कहीं नहीं। मुझे पता नहीं क्यों जब से मैंने ये ईश्वर कहीं नहीं पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा कि वो लेखक जो इतनी सारी किताबों का था, उसका एक मासूम सा अर्थ जो कभी हमारे सामने नहीं आता, वो इसमें छन के आया है, इस डायरी के अंदर। इसके बारे में कुछ और बताइए आप। दरअसल क्या है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अयाचित ढंग से ही घटती हैं। मतलब आपके अनुभवों का संसार जो बदलता है, वो इसलिए बदलता है कि बाहर कुछ बहुत भयानक होता है, या बाहर कुछ अनोखा होता है, या ऐसा जो कि अदेखा है, उसको आप पहली बार देख रहे हैं। तब उन नए अनुभवों से या अदेखे अनुभवों से या उनकी सतहों और अंतर सतहों में उतरने से आपको जो एहसास होता है, वो एहसास आपके लिए अपने पुराने एहसास से बिल्कुल अलग होता है, अपने पुराने शब्दों से अलग होता है, आपकी पुरानी भावनाएं या उनसे निकलने वाले अर्थों से भी एकदम अलग हो जाता है। तो ये यही है मतलब किसी कलाकार या किसी लेखक के साथ चीजों के घटने का और उसे गहरे तक अनुभव करने का यही परिणाम होता है। अब इस वो परिणाम अच्छे होते हों ये कोई बहुत जरूरी नहीं है, वो परिणाम बहुत दुखद भी हो सकते हैं। वो आप देखिए क्या है, आप अपनी भी ये समझिए कि एक खास दौर में जब आप दुनिया में इतनी सारी हत्याएं देखकर, इतनी सारी मौत देखकर, इतने सारे युद्ध देखकर, या ऐसी महामारी जिसकी तहरीर ही अंधकार में है, कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है, तो ये तो एक ऐसी स्थिति हो गई जो आपके जीवन में, कम से कम आपके जीवन काल में तो पहली बार इस तरह से आई है। तो उसका अनुभव भी पहला होगा, और ना कहा वो अपने भीतर मर मर के कोई नई चीज जीवन के लिए कोई आकार लेती है, वो वो बहुत अच्छी चीज भी मैं कई बार नहीं मानता हूँ उस बात को, कि हम लोग अपने लिखे में इतना सारा दुख देकर करेंगे भी क्या। लेकिन कई बार ये लगता है कि इतिहास तो आपको सवाल पूछेगा कि आप उस समय इतने चुप क्यों थे, आपने किसी चीज को, तो मैंने तो अपनी कविताओं में, कुछ अपने लेखों में, कुछ व्याख्यानों में भी इस बात को जो बहुत गहरे तक अनुभव किया, उसको मैंने इस बीच में बोला है। तो अब ये होता है अनिरुद्ध जी, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे मुक्तिबोध कहते हैं ना कि मैं अपने से परे जा सकता हूँ, तो आप जो थे आप उससे परे चले गए हैं अनुभव के स्तर। और वो ये कहते हैं कि एक लेखक को ज्ञात से ज्ञात की तरफ नहीं जाना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना चाहिए। तो ये हमारा अज्ञात था, जो पूरी कायनात में घटित हो रहा था, ये पूरा का पूरा अज्ञात था।
ना आपने ऐसी करुण पुकारें सुनी, ना आपने चीखें सुनी, ना इस तरह का मौन कभी जीवन में कि कोई किसी से बोल ही नहीं रहा है। एक और नहीं। परिवार में किसी भी चीज को छू कर आए हैं तो 10 बार आपके हाथ धुलाए जा रहे हैं। आप हाँ, अपने बच्चों को गले नहीं लगा सकते। आप उनको मतलब इतने एहतियात से देख रहे हैं कि कहीं वो कुछ छू के ना आ गए हों। तो उनकी उनकी सारी इंद्रियों से तो वो चीजें निकल रही हैं ना। वो छूने की बिल्कुल मतलब आप हर चीज खा नहीं सकते। आप जो नहीं काढ़ा नहीं पीते थे वो काढ़ा पीजिए आप, है ना? मतलब वो जो जो सैनिटाइज करने वाली चीजें, उस सैनिटाइजर में आप एक आग की तीली डाल दें तो वो जल उठती है। चलो तो ठीक वो मतलब इतनी भयानक है केमिकली। लेकिन है, बिल्कुल। अब क्या कर रहे हैं? बहुत अब सारे क्या एक्सीडेंट करें? हो गए हैं ऐसे कि भई आपने बिल्कुल हाथ में केमिकल लगाया और खाना बनाने चले गए। वो लोग बिल्कुल उसी केमिकल को, सैनिटाइजर को हाथ में लगाते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं। अब बिल्कुल क्योंकि सब सब जगह तो ये मुमकिन नहीं है ना कि आपको पानी मिल जाए या साबुन मिल जाए बिल्कुल हाथ धोने के लिए। तो बिल्कुल ये सारी चीजें जो हो रही हैं, आप जानते हैं कि ये चीजें आपके मंगल के लिए नहीं हो रही हैं। मंगल का भरोसा दिया है पर मंगल के लिए उस तरह से नहीं हो रही है, उसमें मंगल भी छुपा हुआ है। तो ये बिल्कुल सारी चीजें आपके ज़हन में आती हैं, वो आपको परेशान करती हैं, आपका पीछा करती हैं। ये एक आंतरिक विवशता है। ये आंतरिक विमर्शा है, बिल्कुल आंतरिक विमर्शा है। किसी के कहने पर नहीं लिखी गई है। नहीं, ये नहीं। खुद से खुद का विलाप है, खुद से खुद हुँ, का विलाप है। और कभी-कभी आने वाली सदियां सिर्फ आपसे हंसी मजाक का या इतिहास का ही हिसाब नहीं मांगती। हुँ, वो आपके विलाप का, आपके अकेलेपन का, आपकी त्रासदी का भी हिसाब मांगती है। बिल्कुल। और वो कोई एक व्यक्ति होता है, वो हुँ, कोई भी हो सकता है। होगा सब में है, सभी काफ़ी लेखक लोग रहे हैं, संगीतकार हुँ, रहे हैं, उनकी अपनी-अपनी समस्या रही। एक आप सोचिए सामान्य व्यक्ति तो कुछ व्यक्ति नहीं कर पाता होगा, तो क्या वो संवेदनशील नहीं है? वो भी उदास है, आपने उसकी भी उदासी को देखा। लेकिन कोई एक समय है जिसने आपको चुना और एक वो किस्से बन गई आपकी कि ईश्वर कहीं नहीं। हुँ, इस पराकाष्ठा से पाना, एक सर्जक ये कह रहा है ईश्वर कहीं नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी अपने पूरा जीवन आप याद करेंगे तो शायद आदमी कभी भी कल्पना नहीं करता कि ऐसा समय आएगा जब मुझे ऐसी कृति की रचना करनी पड़ेगी। हुँ। लेकिन एक चीज मैं आपसे शेयर करते हुए आपसे बात आगे लूंगा कि अमूमन ऐसे पल ही हमें असल में एक उज्जवल लेखक का क्षण देते हैं। हमारे पूरे इतिहास में कई रचनाकार हैं, उन्होंने कई इस तरह की स्थितियों से गुज़र के अपने आप को अभिव्यक्त किया है, लिखा है। तो ये तो इतिहास में माना ही जाता है कि आप अपने को नहीं रोक सकते हैं। ये आपकी विवशता है, नहीं रोक ये आपकी असहायता है सकते। और कहीं न कहीं आपका एक नैतिक दायित्व भी है कि कि आपको है। अपने समय को जैसा भी और जितना भी दर्ज कर सकते हैं, दर्ज करें। तो ईश्वर कहीं नहीं, ये जो शीर्षक है वो भी इसी बात से आया कि कोई किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं है। नहीं, मंदिर बंद हो गए हैं, गुरुद्वारे बंद हो गए बिल्कुल। हैं, मस्जिदें बंद हो गई हैं। अ, हाँ, ईश्वर हाँ। के ईश्वर के मुंह पर भी मास्क लगा के बहुत सारे फोटो छाया हुए हैं। पंडितों हाँ। ने और मौलवियों ने सभी ने लगाया था। तो मतलब ये असहायता का ऐसा आलम कि जिसने ये दुनिया बनाई वो इतना असहाय हो गया। तो बल्कि आप ये सोचिए जीवन जीवन भर जो हमारा आलम्बन रहता है, हर बात में हम कहते हैं ईश्वर जाने, ईश्वर ही ठीक करेगा। हुँ, एक समय ऐसा आता है कि सबसे पहले डूबते जहाज से जैसे चूहे कूदते हैं, सबसे पहले आपके ये सारे शरण स्थल बंद हो जाते हैं। आप खुद वहाँ नहीं जाते। ऐसा नहीं कि आपको अगर मना भी कर दिया जाए, आप खुद डर के नहीं जाएँगे वहाँ पर। हुँ, आप ये सोचिए कि कैसा समय आता है कि मनुष्य का अकेलापन, कि हुँ, वो एक आस्था जो उसको लगता है जो उसको सब कुछ से बचा लेगी। हुँ।
आपने देखा कई लोक देवताओं के बारे में कहते हैं वहां जाने से ये ठीक हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब आपका ईश्वर खुद अपने आप में इतना अकेला हो जाता है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। आप ये देखिए, है इस चीज को अगर हम यूं देखें तो वो जो एक आस्थावान संवेदनशील मन है इस धरती पर कहीं भी, सिर्फ भारत में नहीं, क्योंकि सभी में ये दुख होता है और सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी उनकी आस्था होती है कि ये मेरी पीड़ा हर लेगा। ये व्यक्ति का सबसे बड़ा एकांत है। मतलब जब उसको लगे कि जो एक ऐसी आस्था का आलंबन था उसका, जो उसको लगता था मेरे दुख हर लेगा, वो खुद कहीं नहीं। इस पर आप बोलिए। देखिए क्या है कि जब लगभग ये तय हो गया और ये तो पता ही चल गया था, एक आम आदमी को भी पता चल गया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसका एंटीबायोटिक नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी लिया जा रहा है वो एक तरह के आपको थोड़े समय के लिए या तात्कालिक रूप से आपको रिलीफ दे देने के लिए कुछ दवाइयां हैं। लेकिन देखिए उसी में से एक चीज और उभर कर आई कि आपका जो लोक विज्ञान था, आपका जो आयुर्वेदिक विज्ञान था, तो लोगों ने विज्ञान पर भरोसा किया और आप देखेंगे कि हर घर में कुछ चीजें अनिवार्य हो गई। अदरक एकदम अनिवार्य हो गया, तुलसी की पत्ती अनिवार्य हो गई, काली मिर्च अनिवार्य हो गई। लोगों ने हल्दी का दूध के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को जरा सी बात मालूम था कि वो आपके फेफड़ों पर असर करता है, आपकी सांसों को व्यतिक्रम में डाल देता है, आप सांस नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा कि ये जो गला है इसको ठीक रखने का, सांसों के आवागमन को ठीक रखने का जो विज्ञान हम जानते हैं, सब लोगों ने उस विज्ञान का पालन किया। तो यहाँ पे देखिए ईश्वर ने नहीं, अगर करोड़ों करोड़ लोगों को बचाया तो इस विज्ञान ने बचाया। ये भी एक सच है। और अंततः अगर वैक्सीन आ रहा है वो 70%, 80% जितना भी कामयाब हो, एक बार में कामयाब हो, 2 बार में कामयाब हो, अंततः तो आपको विज्ञान की शरण में जाना पड़ा अगर इससे मुक्त हो। क्योंकि इसके पहले भी चाहे प्लेग हो, चाहे दूसरी तरह की चीजें हो, चेचक हो, अंततः हम लोगों ने टीके से ही अपने आप को या इस मनुष्यता को या मनुष्य जीवन को बचाया है। तो ये बात यहाँ ये भी तय होती है कि आपकी चेतना में सिर्फ धर्म नहीं होता, धर्म के साथ या धर्म के रास्ते आया हुआ भी एक विज्ञान होता है और वही विज्ञान बचाता है। ये भी एक बात है और शायद अंतिम देखिए बात। एक स्तर पर नहीं वैसे एक स्तर पर जहाँ आपको बाहर के स्तर पर विज्ञान बचाता है, एक स्तर पर आकर के आपको अपनी कला बचाती है। वो एक शरण देकर आपको अपना एकांत दे करके, जिसमें आपने अपने जीवन का एक ऐसा गद्य रचा, एक बल्कि गद्य न भी कहें बल्कि एक ऐसा खालीपन रचा, उसको महसूस किया, जिसकी अन्यथा समय में शायद आप उसकी कल्पना भी नहीं कर पाते, ना उसकी रूपरेखा, वो अपनी रूपरेखा अपना स्वर खुद लेके आया। इसीलिए जब भी मैं उस डायरी को देखता हूँ मंडली, मैं आपका सारा लेखन, मैं बहुत विनम्रता से कहता हूँ, तो वो अपनी जगह ठोस है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसने आपसे खुद को लिखवाई है। अब मैं सोचता हूँ कि इस बातचीत के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे आकर के क्यों ना जो लोग हमारे जो दर्शक हैं, जो लोग अभी किताब नहीं पहुंचे और उन तक की किताब पहुंचे हम लोग चाहेंगे, मैं ये चाहूंगा मंडली जी के कुछ उसके अंश आप इस बातचीत के अंत में अपने मन से जितना सुना सके वह सुनाइए। हाँ, कुछ हिस्से सुनाता हूँ अलग अलग तरह के। स्वागत। रोशनियां कब की बुझ चुकी हैं अस्पतालों में, रोशनियां कब की बुझ चुकी हैं अस्पतालों में, कुछ चिराग बचे हैं, कुछ लोग हैं और आखिरी सांसों का हाहाकार है।
और आखिरी सांसों का हाहाकार है। जो लोग जा रहे थे, निकल रहे थे, जो शहर छोड़ रहे थे, उनमें कई तरह के दृश्य आपके सामने से गुजरे हैं। बिल्कुल। हाँ, वो बूढ़े हैं साथ साथ, दो बूढ़े हैं साथ साथ, वे तनाव में शांत हैं, वे हाँफते हैं, वे ठहरते हैं, वे एक दूसरे की पिंडलियों को सहलाते हैं, वे आगे से आने वाली तेरों और पुकारों को सुनते हैं और फिर चल पड़ते हैं और फिर चल पड़ते हैं। नामुराद दृश्य है, एक औरत, गोद में रोता हुआ शिशु, औरत के पोलके से झांकता निचड़ा हुआ एक स्तन, जो होना चाहिए था वहां, जो होना चाहिए था वहां, वह आंखों से टपक रहा था बेतरह, वह आंखों से टपक रहा था बेतरह। लहू जलाने वाले उन्हें एक पल याद ना आए, लहू जलाने वाले उन्हें एक पल याद ना आए, दिए जलाने वालों से भर गया मीडिया, दिए जलाने वालों से भर गया मीडिया। आजकल नेकियों की खबर खोज कर पढ़ता हूं, आजकल नेकियों की खबर खोज कर पढ़ता हूं। एक चित्र देखा, चित्रों पर भरोसा होता है, एक चित्र देखा, चित्रों पर भरोसा होता है। चित्र में सफेद टोपियां पहने चार इंसान हैं, चित्र में सफेद टोपियां पहने चार इंसान हैं। वे अपने कांधों पर एक अर्थी उठाए पूरब की ओर जा रहे हैं, एक अर्थी उठाए पूरब की ओर जा रहे हैं। देख लिया, सुन लिया, बताई हुई जगहों पर पहुंचे भी, देख लिया, सुन लिया, बताई हुई जगहों पर पहुंचे भी, बोलते बोलते आवाजें भर्रा उठी, गले रुंध गए, उनकी आवाजें अब सूखी आंखों में हैं, उनकी आवाजें अब सूखी आंखों में हैं। पिछले पांव में जख्म है गहरा, कुछ दिनों से वो आ नहीं रहा, वह करुण रिरियाहट में बमुश्किल जोर से भौंकने का यत्न करता है, वो करुण रिरियाहट में बामुश्किल जोर से भौंकने का यत्न करता है। गली सुनसान है, झांकता हूं और ओसारे में भरे रखे दो कटोरे उठाए उसकी गुहार के संग निकल जाता हूं, उसकी गुहार के संग निकल जाता हूं। उनके होने से कितना आसान था सबकी सांसों का जहां, उनके होने से कितना आसान था सबकी सांसों का जहां। वे छोड़ गए और शहर में कोई खलबली तक नहीं, और शहर में कोई खलबली तक नहीं। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग हैं, हाथों में प्लास्टिक के डिब्बे, लोटे, थाली, गिलास और गमछा फैलाए प्रतीक्षारत। भीड़ है, भूख है, प्रार्थनाएं हैं, आंसू हैं, मास्क और कपड़ों से बंधे मुंह नाक। पुरुषोत्तम इस दृश्य में दूर दूर तक दिखाई से बाहर है, पुरुषोत्तम इस दृश्य में दूर दूर दिखाई से बाहर है। आज आसपास बचे कूड़ों के ढेर हैं,
आज आसपास बचे कूड़ों के ढेर हैं यारों, कल ये मलबा हटाना कितना मुश्किल होगा, कल ये मलबा हटाना कितना मुश्किल होगा। 2 और नए मक्तल कम पड़ गए, 2 और नए मक्तल कम पड़ गए, कितने और कोविड-19 अभी रास्ते में हैं, कितने और कोविड-19 अभी रास्ते में हैं। दरअसल जो लोग मर गए थे जी उनको प्लास्टिक के एक थैले में बंद करके उनका एक अकेला नाम सब लोगों का दिया हुआ था कोविड-19, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पते नहीं थे, बहुत सारे लोगों से मिलने ही कोई नहीं आया, कौन किस तरह से मरा क्या करते, तो बस एक प्लास्टिक का थैला था, उसमें बंद किया, उस पे कोविड-19 लिख दिया। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, किसी को कुछ नहीं मालूम। तो उसी का है, लेकिन फिर भी 2 नए मक्तल कम पड़ गए। जितने थे कब्रिस्तान उसमें 2 और नए बनाए गए थे, कितने और कोविड-19 अभी रास्ते में हैं। कोई कोई ऐसा भी है जो निपट अकेला नंगे पांव सफर पर निकला, पार करने को हैं पूरे 2400 मील, न जाने कैसे अकेले में जिंदगी सफर होगी, न जाने कैसे अकेले में जिंदगी सफर होगी। 4 कदम दूर और आगे कहीं बस्ती होगी, 4 कदम दूर और आगे कहीं बस्ती होगी, वहीं कहीं पर शायद बच्चों का आबोदाना हो, वहीं कहीं शायद बच्चों का आबोदाना। बाकी तो किताब पढ़ें तभी इसका उसकी गहराई पता चलेगी। लेकिन मैं चाहता था ये अवसर है, तो इस अवसर पे चूंकि हमारे जो नए दर्शक वर्ग हैं वो भी देखें कि एक दुनिया और भी है जिससे वो परिचित नहीं, और मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में पीढ़ियां ये देखेंगे कि पिछली पीढ़ियों ने एक कैसी विडंबना झेली, कैसा असहनीय अपतनीय समय जिया, और उसी बीच में कोई एक लीलाधर मंडोई उसको दर्ज करता है, उसको लेके आता है। वो एक मनुष्यता का गान होता है, चाहे वो कातर और करुण गान ही क्यों न हो, लेकिन उसकी भी आवश्यकता होती है मंडोई। तो इस रूप में मैं कहना नहीं, फिर भी कृति है, उसने जन्म लिया है तो हम उसका स्वागत करेंगे, चाहे वो किसी भी कथन की। तो मैं सबसे पहले आज चूंकि ये सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले तो आपको इस कृति के जन्म की, इसके प्रकाशन की बधाई देता हूँ, जो सूर्य प्रकाश आनंद की करने से अधिक है। और इसके बाद में मैं चाहूंगा कि इसको अधिक से अधिक लोग पढ़ें, और हमारे इस आयोजन का भी यही उद्देश्य था कि न सिर्फ नाच गान मनोरंजन हो, इस तरह के भी वैचारिक आयोजन भी मंथन भी किए जाए, जो कि सृजन का बहुत अभिन्न अंग है। जब तक आप इस तरह के मंथन सृजन नहीं करेंगे, उसमें आप हमारे साथ शामिल हुए, मैं लोकायन की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बाकी आपका मेरे पर स्नेह है, अधिकार है, तो मैं आपको काफी देर तक सुन सकता हूँ, लेकिन समय की एक सीमा है। ईश्वर ने चाहा, हर बात ईश्वर आएगा, ईश्वर ने चाहा तो हम फिर कभी मिलेंगे। जी जरूर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।